दोस्तों, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो अगर ना हो तो हमें कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उन्हीं चीजों को हम तक पहुंचने से पहले कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब टोमेटो केचप को ही ले लीजिए। इसे खाते टाइम क्या कभी ने सोचा है कि ये बनता कैसे होगा? आपको शायद लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, टमाटर डालो, मसाले डालो और बन गया सॉस। लेकिन जनाब, टोमेटो सॉस का मेकिंग प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है। तो चलिए आज आपके इसी मिथ को तोड़ते हुए बताते हैं कि आखिर हर जंक फूड के साथ ही ये सॉस बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में किस तरह बनाया जाता है। और वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कि इसी केचप से जुड़ा एक ऐसा अनोखा फैक्ट जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। Factified. Facts on your face. चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टोमेटो केचप बनाने के इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है लाल लाल टमाटरों को उगाने के साथ। सबसे पहले एक ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू टमाटरों के पौधों को लगाया जाता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं, इस पर लगे कन्वेयर पर आपको बस पौधों को फिट करना होता है और बाकी का सारा काम ये मशीन खुद ही कर लेती है। तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के बाद टमाटर अब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हीं टमाटरों को हार्वेस्टिंग मशीन से बाहर निकाला जाएगा। ये मशीन गहराई तक जाकर टमाटरों को बाहर निकालती चली जाती है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए टमाटरों के पत्तों और मिट्टी की सफाई कर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रक में भरकर भेज दिया जाता है। बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस मशीन से टमाटरों को कोई नुकसान नहीं होता है और ये सारा काम बहुत ही स्पीड से हो जाता है। क्यों दोस्तों, है ना ये कमाल की मशीन? खैर, अभी तक तो टमाटरों की हार्वेस्टिंग की ही बात हुई थी, लेकिन अब हम आपको उसके आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम सबके फेवरेट केचप के नाम से ही वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद उन टमाटरों को फैक्ट्रीज में लाया जाता है। ट्रक से टमाटरों को अनलोड किया जाता है और अनलोड होकर टमाटर एक कन्वेयर बेल्ट में जाकर गिरते हैं, जिसके बाद ये पानी से धोए जाते हैं जिससे इस पर लगी धूल मिट्टी हट सके। इसके बाद अगला पड़ाव आता है इनको छांटने का, जिसे 2 हिस्सों में किया जाता है। पहले हिस्से में तो वर्कर्स उन टमाटरों को अलग करके रखते हैं जो हरे और खराब होते हैं। वैसे वर्कर्स के इस काम में मशीन का एक हिस्सा भी उनका साथ देता है। वो कुछ इस तरह है, जो टमाटर वर्कर्स की नजरों से बच जाते हैं उन्हें मशीन अलग कर देती है। अब उन छंटे हुए टमाटरों को मशीन के दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें लंबे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है, जहां इन टमाटरों पर बेहद गर्म पानी डालकर इनके छिलकों को गलाया जा सके, ताकि आगे जाकर छिलके आसानी से उतर जाएं। इसके बाद टमाटरों को रबड़ की घूमती हुई मशीन के ऊपर से गुजारा जाता है और तेज दबाव के साथ यहाँ भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनका छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। इसके बाद इन टमाटरों का एक पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे एक कंटेनर में पैक करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। बता दें कि कंटेनर का वजन लगभग 1300 किलोग्राम होता है। अब बारी है ब्लेंडिंग की। कंटेनर से पेस्ट को ब्लेंडिंग मशीन में भेजा जाता है। ब्लेंडिंग मशीन के नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल करके सबसे पहले शुगर सिरप डाला जाता है और ऊपर वाले हिस्से से टोमेटो पेस्ट को डाला जाता है। अब ब्लेंडर घूमना शुरू करता है, जिससे शुगर और पेस्ट की मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। मिक्सिंग के दौरान टोमेटो केचप के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस मिक्सचर में कई तरह के स्पेशल मसाले जैसे गार्लिक, अनियन पाउडर, सिरका आदि डाल के मिक्स किया जाता है। ब्लेंडिंग का काम होने के बाद इसको हीट मशीन में 100 डिग्री के तापमान पर 30 सेकंड के लिए कुक होने के लिए रख दिया जाता है। हीटिंग प्रोसेस के बाद केचप बनकर तैयार है। इसके बाद बारी आती है इसे बॉटल में भरकर पैक करने की। सबसे पहले बॉटल्स को अच्छी तरह साफ किया जाता है। साफ होने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जिससे बॉटल्स में केचप भरा जा सके। केचप भरने के बाद इन पर कैप्स लगाने का काम किया जाता है। वर्कर्स इन कैप्स को मशीन में डाल देते हैं, जिसके बाद ये मशीन एक साथ कई बॉटल्स में कैप लगाती चली जाती है। इसके बाद काम शुरू होता है इन तैयार हुई बॉटल्स पर कई तरह के लेबल लगाने का। लेबल लगने के बाद एक रोबोटिक मशीन इनको चारों तरफ से पैक कर देती है और इस तरह से आखिर में सबका मनपसंद टोमेटो केचप बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई टोमेटो केचप बनाने की प्रक्रिया के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा केचप किस कंट्री में खाया जाता है? तो इसका जवाब है कनाडा। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां हर साल पर पर्सन करीब 3 किलो केचप कंजप्शन किया जाता है। वैसे केचप से जुड़ा एक और मजेदार फैक्ट ये है कि हर साल 5 जून को
नेशनल केचप डे के रूप में मनाया जाता है? अगर आप ये पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हिस्ट्री। अब इतना कुछ जान ही लिया है तो ये भी जान लीजिए कि आखिर केचप की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल अमेरिका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की किताब द लैंग्वेज ऑफ फूड के मुताबिक इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में चीन में हुई थी। सबसे पहले केचप मछली के सॉस के रूप में आया था। उस समय इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके बाद अलग अलग देशों ने केचप को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और नए नए इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए केचप को नया रूप दिया जाने लगा। और फिर साल 1812 में साइंटिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट जेम्स मीस ने टोमेटो से बना केचप की रेसिपी को इजाद किया। 1830 के दशक में जॉन कुक बेनेट नाम के चिकित्सक ने कहा कि टमाटर का उपयोग दस्त और अपच के इलाज के लिए अच्छा होता है। इतना ही नहीं, उसने टोमेटो केचप से गोलियां भी तैयार की और उसे दवाइयों के रूप में बेचा। फिर साल 1876 में अमेरिकन कंपनी हाइंज ने मार्केट में टोमेटो केचप कमर्शियली सेल करना शुरू किया और देखते ही देखते लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। बेनिफिट्स ऑफ टोमेटो केचप। एक आंकड़े के मुताबिक सप्ताह में टोमेटो केचप को 2 या 2 से अधिक बार खाने पर प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना 20% तक कम हो जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षण में ये बात भी सामने आई है कि टोमेटो केचप खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर एवं वसा की मात्रा कम होने के कारण ये आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा रहता है और टोमेटो केचप में विटामिन ए होने के कारण ये प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये थी टोमेटो केचप को बनाने की प्रक्रिया से लेकर उसके इतिहास की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।